जय गोगा महाराज। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए देखिए, यहाँ पे जो मीन लग्न है वो आप एक बात समझ लीजिए कि जो 100% होता है उसके अंदर 50% से ज्यादा ये लोग बिजनेसमैन होते हैं और बाकी जो कम रह जाता है उसके अंदर भी ये लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर उच्च ओहदे पर होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये मीन लग्न वाले जो है वो धनवान की श्रेणी में आते हैं और धनवान होते हैं। तो धनवान जो मीन लग्न वाले है, अब धनवान की बहुत सारी व्याख्या है। धनवान के अंदर किसी का पिताजी का बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, किसी के पास शेयर सट्टा लुआ जुआ लॉटरी वो सब में कमाया हुआ पैसा होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मीन लग्न वाले हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग दिल के धनवान होते हैं और पैसे से भी धनवान होते हैं। लेकिन पैसे किससे धनवान होने के लिए उनकी कुंडली के अंदर जो ग्रह योग होते हैं, जो यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये मीन लग्न की कुंडली बनाई हुई है आप लोग देख सकते हैं। 12 नंबर में ल लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न की कुंडली है। लेकिन यहाँ पे हम छोटे मोटे धनवान की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बाप दादा का बहुत सारा पैसा है वो लोगों की बात जरूर होगी, लेकिन यहाँ पे जिनका नसीब रातों रात चेंज हुआ है, ऐसे धनवान जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पे रुपया कमाया है, ऐसे धनवान लोगों की बात करेंगे। और उस धनवान के अंदर भी देखो, धनवान यहाँ पे दूसरी 2 कंडीशन होती है। कुछ लोग इतने सारे धनवान होते हैं कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारा दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप उनके पास कैश मांगोगे कि भैया 5,000 रुपया कैश देना, तो उनके पास वो कैश नहीं होगा। यानी कि प्रॉपर्टी बहुत सारा होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होगा, दूसरा बहुत कुछ होगा, लेकिन जेब में लिक्विड ही नहीं होगी। यानी कि कभी भी उनकी जेब में 20-25 हजार या 5,000 आपको नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार के भी धनवान होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धनवान की बात होगी वो उनके पास प्रॉपर्टी भी होगी, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, नेम भी होगा, फेम भी होगा और कैश भी बहुत सारा उनके पास होता है। ऐसे धनवान लोगों की बात है। तो देखिए, मीन लग्न से अगर मैं शुरुआत करूं तो मीन लग्न को आप क्या क्या देखते हैं? मीन लग्न में आप क्या देखते हैं? 2 मछलियां। लोग बोलते हैं 2 मछलियां, लेकिन वो मछलियां जो है 2 मछलियां उल्टी सुल्टी वो समंदर के अंदर है। यानी कि मीन लग्न के पास जो वो जल तत्व का जो लग्न है, वो जल तत्व के पास समंदर का जल है और समंदर को आज तक किसी ने खोज नहीं, जिस तरह से ये ब्रह्मांड में कोई खोज नहीं सकता, उसी तरह समंदर को भी आप जितना खोजोगे, जितना गोता लगाओगे, उतना उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा निकलेगा और निकलेगा। कल कुछ और निकला है तो आज कुछ और निकलेगा और परसों कुछ और निकलेगा। समंदर के अंदर से क्या निकलेगा वो पता नहीं है, लेकिन निकलेगा जरूर। तो ये जो 2 मछली का रूप है वो समंदर के अंदर है और मीन लग्न वाले जो है वो समंदर है। वो किसी तालाब का पानी नहीं है, वो किसी नदी का पानी नहीं है जो बह के सूख जाए। ये तो वो समंदर है जो पूरी दुनिया में अगर समंदर ना हो तो बरसात ना हो। यानी कि मैं ये जो जल तत्व की जो बात कर रहा हूं, मीन लग्न के अंदर जो जल तत्व है
वो जल तत्व से ये पृथ्वी के सारे जीव जिंदा है, आप समझिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे प्रेडिक्शन में या मेरे जो भी मैंने देखा हुआ है, तो बहुत कम मीन लग्न की कुंडलियां हमारे प्रेडिक्शन में आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि मीन लग्न वाले खुद पहले तो समंदर जितना उनके पास ज्ञान होता है, उनको क्या करना है वो सारे रूल्स रेगुलेशन उनको पता होता है, और दूसरा वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप देखो, अगर मछलियों को थोड़ी भी भनक लगती है तो वो कहां से कहां निकल जाती है। वो जो किनारे पे उनको लगता है कि यहाँ पे शिकार होने वाला है, वो किनारा छोड़ के कहीं और चले जाते। तो ये जो मीन लग्न वाले हैं वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास तो कम आते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं या कम जाते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे खुद का बोल रहा हूँ कि मेरे खुद के रिसर्च में हाँ बहुत बड़े लोगों की कुंडलियां आती है, लेकिन दुखी या निर्धन लोगों की मीन लग्न की कुंडलियां बहुत कम आती है। और हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आया हो कि भाई मेरा कैरियर कैसा है, मेरा आगे का फ्यूचर कैसा है, ऐसा जनरल पूछने के लिए अगर शायद आ सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको मीन लग्न के अंदर जल तत्व देखिए, मीन लग्न के पास कौन सा जल तत्व? लग्न में जल तत्व की राशि, पंचम स्थान में जल तत्व और भाग्य में जल तत्व। मीन का जल तत्व, गुरु का जल तत्व। पंचम स्थान जो है, पंचम स्थान इंसान के खुद का स्थान है। पंचम स्थान इंसान के सुख का स्थान है, इंसान के दिल का धनी, इंसान दिल का धनी कितना है उसका स्थान। देखो, किसी भी स्थान से दूसरा स्थान उसका धन स्थान देखा जाता है, किसी भी स्थान से दूसरा स्थान उसका धन स्थान देखा जाता है। तो जो सुख स्थान है उससे दूसरा स्थान यहाँ पे चंद्र जल तत्व लेके बैठा हुआ है। यानी कि अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली में अगर चंद्र अच्छा है, शुभ कर्तरी में है, चंद्र के आगे गुरु है, चंद्र के पीछे गुरु है, चंद्र के आगे मंगल है, पीछे गुरु है, तो ऐसे लोगों को आंख बंद करके बोल दो कि आपको 18-20 साल के बाद जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चंद्र के आगे मंगल है और पीछे गुरु है। यहां पे ये आप देख लीजिए। दूसरा, यहां पे जिस तरह से मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरा स्थान जो है उसका धन स्थान है। अब यहां पे भाग्य स्थान में मंगल की राशि, और वो भी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि जो है वो मंगल जो है वो रिसर्च ओरिएंटल है। देखो यहाँ पे ये चंद्र जो है वो मनोबल, मजबूत मनोबल का कारक है, और यहाँ पे ये मंगल जो वृश्चिक का है वो अखी दुनिया में क्या होता है, वो इंटेलिजेंट, वो जासूस, क्योंकि अष्टम स्थान है ये जासूस। 8वीं वृश्चिक राशि जो है वो जासूसी की राशि है। वो हर वक्त उसको वो एक्टिव रहता है कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा। वो सारा रिसर्च जो है ये दुनिया में अगर कोई रिसर्च करता है तो वृश्चिक राशि वाले ही रिसर्च करते हैं और अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पे जो अष्टम स्थान है उसका दूसरा स्थान। अब अगर आप मान लीजिए कि आप किसी जगह पे रिसर्च करते हैं कि भाई मुझे धन कहाँ मिलेगा, गड़ा हुआ धन कहाँ है, जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ है, या मेरे नसीब में कहाँ धन है, या मुझे किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये धन कहाँ है। तो यहाँ पे जो है ये मैं उसी धन की बात कर रहा हूँ कि ये लोग हमेशा धन के बारे में भी सोचते रहते हैं कि बहुत सारा धन मेरे पास कैसे आए। ये मीन लोगों के अंदर अगर आप झंझोल के देखोगे
तो उनके अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि उनके पास, क्योंकि समंदर है ना, तो समंदर जितना बहुत सारा धन कैसे आए और बहुत सारा धन मैं कैसे यूज भी करूं। देखो, वो आने का रास्ता भी रखते हैं और यूज करने का भी रास्ता रखते हैं, ऐसा भी है। तो ये मैंने कुछ नॉर्मल बातें आपको मीन लग्न के वालों को लिए बताई कि उनको धन, मैं क्यों मीन लग्न वालों को धनवान लोगों का लग्न कहता हूं। मैं इसके लिए कहता हूं कि मीन लग्न वाले जो है वो धनवान ही होते हैं, दिल से भी धनवान होते हैं, मन से भी धनवान होते हैं, दिमाग से भी धनवान होते हैं, वाणी से भी धनवान होते हैं। हर प्रकार से वो लोग धनवान होते हैं, किस्मत के भी धनी होते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो चीजें मीन लग्न के अंदर। आप जॉब करके, कोई प्रोफेशन करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब या इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग या सीए या वकील, उस सारी चीजों से अगर आप धनवान बनते हो तो मीन लग्न के अंदर रूलिंग प्लैनेट जो है वो गुरु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, गुरु सूर्य और मंगल शुक्र, ये सारा कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन जब बिजनेसमैन की बात आती है, या शुरुआत में शायद 1-2 साल नौकरी, 5 साल नौकरी, लेकिन उसके बाद में खुद का बिजनेस, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटल है, मैंने बताया ये लोगों के लिए रिसर्च है, तो शुरुआत में ये लोग रिसर्च करने के लिए शायद नौकरी करें 2-4 साल, 5 साल, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा बिजनेस, या फिर अपने माता पिता का बिजनेस है तो भी उसके लिए भी वो लोग रिसर्च करने के लिए दूसरे की जगह पे नौकरी करेंगे। यहां पे अगर धनवान का योग देखना है, बिजनेसमैन का योग देखना है, तो आपको गुरु के साथ चंद्र को लेना होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब या दूसरी कोई जॉब या बड़ी पोस्ट, बड़े मैनेजर, मैनेजमेंट, ये सारा चीज है, तो उसके अंदर गुरु के साथ सूर्य को आप कंसल्टेशन कीजिए। मैंने आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, मीन लग्न वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब और दूसरे जो जॉब एरिया बनाए हैं उसका वो वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो वहां पे मैंने गुरु सूर्य के कॉम्बिनेशन से कौन से योग बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बताया हुआ। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वो बिजनेस की बात करूंगा, रुपया, धन, पैसे की बात करूंगा। तो गुरु चंद्र, आपको चंद्र को गुरु के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा अगर कैश लिक्विडिटी की बात आती है तो। अब ये हो गया देखिए, यहां पे जो भी मीन लग्न के अंदर जल तत्व की जो भी राशि आती है, 12 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, यहां पे चंद्र, सूर्य, बुध और शनि। चंद्र, सूर्य, बुध और शनि, ये 12 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर आपकी कुंडली, मीन लग्न की कुंडली के अंदर 12, 4 और 8, 1, 5, 9, ये 4 ग्रह अगर एक साथ बैठेंगे तो भी ठीक है, एक साथ नहीं बैठते, 2 यहाँ बैठते हैं, 1 यहाँ बैठता है तो भी ठीक है, 3 यहाँ बैठता है, 1 यहाँ बैठता है, 1 यहाँ बैठता है तो भी ठीक है। ये ट्रायंगल में अगर ये ग्रह है तो आप चंद्र, बुध, शनि, यानी कि ये पुराने माल, पुराना लैवेज या फिर कुछ
टैक्स डिपार्टमेंट या सेल टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस जिसे हम कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ये जो कलयुग की रामायण जो है, वो कलयुग के बिजनेस जो भी होते हैं, वो सारे बिजनेस जहाँ पे सरकार को टैक्स कम कैसे दिया जाए और हम पैसा कैसे ज़्यादा कमाए, उस तरह के जो भी कंसल्टेशन है, जो भी बिजनेस है, जो भी 1 नंबर 2 नंबर है, वो सारी चीज़ें चंद्र शनि बुध और सूर्य कॉम्बिनेशन में है, त्रिकोण में है, या 1 2 ये तीनों जगह पे ये 3 ग्रह है, तो ये चीज होगी होगी और होगी। ये 3 जगह पे है तो उसके पास ये मत पूछो कि ये जो 4 ग्रह मैंने बताए, चंद्र शनि, चंद्र सूर्य बुध और शनि, ये 4 ग्रह है, ये चारों ग्रह अगर ये 3 कम्युनिकेशन में है तो आप पैसा कमाओगे 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 और आप पैसेदार होगे होगे और होगे। अब यहाँ पे गोगा महाराज की जय हो। अब यहाँ पे दूसरा योग मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे है दूसरा योग, एक योग है, देखो समंदर के पास पानी है और पानी आग से, सूर्य की गर्मी से भाप होके आकाश में जाता है, तो वो आकाश में जाता है तो वो वायु तत्व बन जाता है। तो यहां पे गुरु राहु का चांडाल योग, जो लोग बोलते हैं कि गुरु राहु का चांडाल योग बहुत ही दूषित होता है, गुरु राहु के चांडाल योग में इंसान गलत काम करता है, इंसान की अगर प्रगति होती है तो फिर अधोगति होती है, ये सारी चीजें भी है। क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग प्रगति तो देता है, लेकिन वो कौन सी राशि में है उस हिसाब से वो प्रगति देगा। तो यहाँ पे लग्नेश गुरु और राहु, गुरु और राहु यहाँ पे अगर वायु तत्व में है, अब वायु तत्व की कौन सी राशि है, तो वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यानी कि गुरु राहु का चांडाल योग कॉम्बिनेशन, युति अगर यहां पे है, गुरु राहु यहां है, गुरु राहु यहां है, ये इंसान विदेश जाता है, ये इंसान फिल्म डायरेक्टर होता है, ये इंसान कंप्यूटर आईटी में होता है, ये इंसान कला से लगते सारे बिजनेस, खुद कलाकार, क्योंकि इसके अंदर दूसरे ग्रहों की, जिस तरह से मैंने गुरु राहु का चांडाल योग आपको बताया, उसी तरह से अगर ये गुरु के, देखिए गुरु 1 2 ये ट्रायंगल हो गया, अब गुरु यहाँ है और यहाँ पे 10वें स्थान में यहाँ पे चंद्र है, 10वें स्थान में शनि है, तो आप समझ लीजिए वो योग कितना बड़ा हो जाएगा। तो उस तरह से एक ये राहु का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, जो रातों रात अमीर बनते हैं, जो रातों रात लॉटरी जुआ शेर सट्टा, ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, वायु तत्व का कॉम्बिनेशन, ये चीज है। अब दूसरा एक योग, देखो वायु तत्व का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, अब यहां पे अग्नि और जल का मैं कॉम्बिनेशन बताता हूं। अग्नि और जल, अगर मान लीजिए ये गुरु यहां पे
मीन लग्न के अंदर स्वगुरु है और ये भाग्य स्थान का मालिक मंगल यहाँ पे धन में है। और एक लग्नेश गुरु जो है उसके साथ शनि की युति यहाँ पे होती है। शनि की युति अगर यहाँ पे होती है तो भी ये बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, बहुत बड़ी कंपनियों का मालिक, बहुत कुछ इसके पास होता है, क्योंकि लाभेश खुद लग्न में, लग्न युति में। तो गुरु शनि लगन में और मंगल यहाँ पे दशम स्थान। यहाँ पे अगर गुरु नहीं है, गुरु कोई और जगह पे है, मान लीजिए कि ये गुरु यहाँ पे सूर्य की राशि में है, तो भी गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पे मंगल पे आएगी और ये बहुत बड़ा योग एक बन जाएगा। मैं यहाँ पे ये जो ग्रहों के योग बता रहा हूं, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसानों के योग ही बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में भी आप अगर अपनी कुंडली देखते हो और इसके अंदर इस तरह से 2-4 पॉइंट आपको भी मिलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको 25 से 28 साल तक की उम्र में शायद तकलीफ है, उसके बाद में तकलीफ नहीं है। हाँ, इसके अंदर कंडीशन प्लानिंग ये आ जाती है, क्योंकि हर चीज में कंडीशन तो होती है। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल कंडीशन है कि ये मंगल जो है वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। ये जो शनि है वो ज्यादा सूर्य के आमने सामने ना हो, प्रतियुति ना हो। और ये जो मंगल शनि जो है, लग्न कुंडली के बाद हम दूसरी कुंडली जो देखते हैं वो नवमाश कुंडली देखते हैं। तो नवमाश कुंडली के अंदर भी ये मंगल शनि की या जो भी मैं यहाँ पे जो ग्रह बता रहा हूं, उनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे जो केंद्र त्रिकोण में जो राशियां आती है, अगर उसी राशि से है या वर्गोत्तमी है तो ये और भी अच्छा रहता है। अगर वर्गोत्तमी नहीं है और ये सारी कंडीशन नहीं है तो फिर भी अगर यही युति है और मैं जो बोल रहा हूं वो अस्त है, ये है, वो है, तो फिर भी आप अपनी जिंदगी जितनी जरूरत है, यानी कि आपका महीने का ₹1,00,000 खर्चा है तो आप ₹1,00,000 कमा लोगे। शायद एक्स्ट्रा ज्यादा 10-20 लाख रुपया आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपका महीने का ₹1,00,000 खर्चा है तो आप ₹1,00,000 कमा लोगे। ये ग्रह इतनी तो ताकत देते हैं। अगर अस्त है, ये है, वक्री है, कंबाइंड है, संघर्ष है, तो फिर भी देते हैं। लेकिन वो जो है वो आपकी जो भाग्य का मालिक जो है, जैसे मंगल आपके भाग्य में है तो आपके भाग्योदय का समय होगा 28 इयर्स। मैं ये 28 इयर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंगल की उम्र 28 साल है। लेकिन जिस तरह से ये शनि है, शनि की उम्र अगर हम देखेंगे तो 36 साल है। तो उस हिसाब से एक क्राइटेरिया भी लगाया जाता है कि कौन सा प्लैनेट वर्किंग ज्यादा कर रहा है, 28 साल वाला कर रहा है या 36 साल वाला कर रहा है। अब मान लीजिए कि सूर्य अगर वर्किंग में यहाँ पे लग्न में आ गया, सूर्य यहाँ दशम स्थान में आ गया, तो आपको 24 साल की उम्र में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं 28 साल बोल रहा हूँ। जो वर्किंग प्लैनेट सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, तो आपको 22-24 साल में ही आप टॉप पर होंगे। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे ये केंद्र योग, नव पंचम योग जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे देखिए गुरु यहाँ पे उच्च का है और मंगल यहाँ पे है, या मंगल यहाँ है, या गुरु यहाँ
है, मंगल यहाँ है, ये नवपंचम योग है। अगर ये योग में भी आपकी कुंडली है तो आप करोड़पति हो, इतना तय है, सिर्फ गुरु मंगल के योग से ही। लेकिन नवपंचम आमने सामने तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, गुरु मंगल को देख रहा है या मंगल गुरु को देख रहा है, मैं आमने सामने की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु की 9वीं या 5वीं दृष्टि, गुरु से मंगल से 9वें या 5वें में गुरु, इसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा यहां पे ये देखिए, चंद्र शनि का नवपंचम योग, जिस तरह से वहां पे मैंने गुरु शनि का जो बताया था, उसी तरह से यहां पे चंद्र शनि का नवपंचम योग। चंद्र शनि का नवपंचम योग, और यहां पे चंद्र शनि का नवपंचम योग जो है, उसमें गुरु की दृष्टि शनि पे या चंद्र पे होगी। गुरु अगर यहां बैठ के चंद्र को देखेगा, या गुरु यहां पे कन्या में रह के भी चंद्र को देखेगा, गुरु अगर शनि को यहाँ कर्क में उच्च का होकर भी देखेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये चंद्र शनि का नवपंचम योग, ये भी बहुत बड़ा योग। फैक्ट्री मालिक, कोई पुराने भंगार का, कबाड़ का, लेकिन करोड़ों रुपया का व्यापार, कोई पुरानी मशीनरी का व्यापार, कोई ऐसा कसिनो चलाना, वो सारी चीजें इसमें आती है। अगर इसके साथ शुक्र नवपंचम में है, शुक्र केंद्र में है, तो कलाकार हो गए, नृत्यकार हो गए, संगीतकार हो गए, फिल्म डायरेक्टर हो गए, ये सारे योग। लेकिन यहाँ पे अब लास्ट मैं अपनी वाणी को यहाँ पे आपको लास्ट 1-2 योग बता के आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मीन लग्न है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वर्ग जो होता है वो संगीत का वर्ग ज्यादा होता है। संगीत के साथ साथ ये लोग खिलाड़ी होते हैं, यानी कि डांस करना, नृत्य करना, गाना, वो बजाना, या फिर राइटिंग करना, राइटर डायरेक्टर, शूटिंग करना, ये सारी चीजें ये मीन लग्न वालों में ज्यादा होती है। ये लोग, इनके दिल के अंदर ही कलाकारी होती है। और मेरा ये भी हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है या आगे पढ़ा हुआ है कि पहले जो भी सब जो खेल होते थे, जो भी नाट्य के खेल होते थे, या जो भी भवाई होती थी, हमारे गुजराती में भवाई कहते हैं, दूसरे राज्यों में नौटंकी कहते हैं, तो वो जो लोग लेके निकलते थे, तो वो सारे नाटक या उनके जो मेन मालिक थे और या कुछ भी थे, तो वो हमेशा बहुत बड़े भूदेव रहे होंगे या बहुत बड़े ऐसे ज्ञानी लोग रहेंगे जिनको हम साधु संत कहते थे। और साधु संत को हम दूसरी परिभाषा में गुरु कहते हैं। साधु संतों को हम दूसरी परिभाषा में गुरु कहते हैं। तो और साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं जो किसी एक चीज में बहुत सारा ज्ञान उसके पास है, किसी एक बात में। क्योंकि देखो, सभी बातों में ज्ञान होना ये तो है, लेकिन उनका एक, जैसे आज के साइंटिस्ट जो है वो पहले के साधु महात्मा थे, आप यही समझ लीजिए। अगर किसी ने मोबाइल की शोध की है तो वो साधु ही है, उसने कुछ रिसर्च करके कुछ पाया है। तो पहले के जमाने में भी हम इंसानों को जिंदगी जीने के लिए जो रिसर्च करते थे, तो वो हमारे गुरुदेव जो भी हमारे साधु महात्मा थे, वो अकेले रहकर, अकेले जंगलों में रहकर कुछ अनुभव से और कुछ बना के, कुछ कारीगरी करके उनके आश्रमों में ये सारी चीजें बनाते थे। अब यहाँ पे और जो दूसरी बात है, देखो ये मीन लगन की कुंडली के अंदर जिस तरह से मैंने वो बताया आपको, अस्त का ग्रहण योग या राहु केतु के साथ युति, ये एक पॉइंट बाकी रह गया। तो मीन लग्न के अंदर राहु का और केतु का सबसे अच्छा रोल, जो सबसे अच्छा रोल जो है वो केतु जिसे हम मंगल
के नाम से जानते हैं। तो केतु हमेशा लग्न में अकेला हो या गुरु के साथ हो तो अच्छा है। अगर केतु लगन में है 12 नंबर में, तो यहाँ पे सामने राहु आएगा। उसी तरह से अगर राहु यहाँ पे लाभस्थान में यानी कि मकर का हो तो मीन लग्न के लिए बहुत ही बढ़िया योग रहता है। तो ये मैंने राहु केतु के योग के बारे में भी चर्चा कर ली, लेकिन ये जो भी चर्चा की है, जो भी आपको बताया है, ये वीडियो आप 3-4 बार देखोगे, आप आपकी कुंडली खोलकर अगर देखोगे और आप अप्लाई करोगे तो ही आपको अच्छी तरह से इसको पता चलेगा। तो आप सभी को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज।